भ्रष्टाचार का पर्याय बने मोकामा प्रखंड कार्यालय का सोच समझकर तोड़ दिया गया सीसीटीवी कैमरा। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। मोकामा प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कुछ भ्रष्ट कर्मचारी दलालों के साथ मिलकर मोकामा की भोली भाली जनता को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दिन दहाड़े प्रखंड परिसर में जो पाप का काला कारोबार फलता और फूलता है वह किसी की नज़र से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार करने में इन भ्रष्ट कर्मचारियों और दलालों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए जानबूझकर तोड़ दिया गया है प्रखंड कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे को, ताकि इनका कोई भी काला कुकर्म रिकॉर्ड न हो सके। मोकामा प्रखंड कार्यालय में जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का कृत्य संभावित भ्रष्टाचार के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्यालय के भीतर कोई व्यक्ति अपनी अवैध गतिविधियों को छुपाना चाहता है या किसी सबूत को पकड़े जाने से रोकना चाहता है। यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है, जो एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी कैमरे को अक्षम करके भ्रष्ट आचरण में शामिल लोग कैमरे में पकड़े जाने के डर के बिना काम कर रहे हैं। यह न केवल उन्हें अनैतिक व्यवहार में संलग्न रहने की अनुमति देता है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी तैयार करता है जहां भ्रष्टाचार अनियंत्रित रूप से बढ़ता रहेगा। निगरानी के बिना व्यक्तियों के लिए धन में हेर फेर करना, रिश्वतखोरी में संलग्न होना या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। कार्यशील सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति न केवल तात्कालिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि समग्र रूप से संस्था में जनता का विश्वास भी कम करती है। नागरिक यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणालियों पर भरोसा करते हैं कि उनके कर के पैसे का उचित उपयोग किया जा रहा है और सार्वजनिक अधिकारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब इन प्रणालियों को जानबूझकर नष्ट किया जाता है तो यह संदेश जाता है कि न्याय को कायम रखने के लिए जिम्मेदार लोग भी इस कुकृत्य में शामिल हैं। मोकामा प्रखंड कार्यालय में आजकल भ्रष्टाचार की शिकायत जमकर आ रही है। मठ, मंदिर और गुरुद्वारे की जमीन को किसी की निजी जमीन बताकर उसका राजस्व रसीद काट देना, भू प्रमाण पत्र जारी कर देना आम बात हो गई है। आम आदमी जब किसी कार्य से प्रखंड कार्यालय जाता है तो उससे अभद्रता से बात करते हैं वहां के कर्मचारी। जिलाधिकारी पटना, अनुमंडलाधिकारी बाढ़, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को मोकामा के स्थानीय लोगों द्वारा कई शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है। मोकामा ब्लॉक कार्यालय में भ्रष्टाचार की इस खतरनाक प्रवृत्ति ने स्थानीय समुदाय के बीच गंभीर चिंता व्यक्त कर दी है। शिकायतें भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड के शोषण और हेर फेर के एक व्यवस्थित प्रयास का भी संकेत देती है। विशेष रूप से मठ, मंदिर और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक संस्थानों को लक्षित करती है, जो सार्वजनिक है, जिसकी जानकारी आम लोगों के पास नहीं होती है। इस मुद्दे की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह न केवल इन पूजनीय स्थानों की पवित्रता को कमजोर करती है, बल्कि उन्हें उनके उचित राजस्व स्रोतों से भी वंचित करता है। इस भ्रष्ट आचरण के पीछे दोषी कथित तौर पर इन जमीनों को निजी संपत्ति घोषित कर रहे हैं और अपने निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए फर्जी भूमि प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। तथ्य यह है कि जिलाधिकारी पटना, उप विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता और अतिरिक्त मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। यह व्यापक प्रवृत्ति का संकेत है इस भ्रष्टाचार का। इस स्थिति को सुधारने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। पीड़ित ग्रामीणों ने हताश और निताश होकर भारत के राष्ट्रपति तक को मोकामा प्रखंड कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर पत्र लिखा है। स्थानीय निर्वाचित नेता या तो कानों में कड़वा तेल डालकर सो रहे हैं या फिर वे भी इस पाप की गंगा में हाथ धो रहे हैं। यह बात इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि यहाँ के नेता प्रखंड कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर हमेशा की तरह आज भी खामोश हैं। जिस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाना चाहिए था, यह उनकी शिकायत भी सुनना नहीं चाहते। यह इन नेताओं की गरिमा के विपरीत है। ये नेता अपने मतदाताओं की चिंता और शिकायतों से बेखबर है। कानों में कड़वा तेल डालकर सोने का मतलब है कि वे जानबूझकर आने वाली समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह नेताओं द्वारा इन महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के लिए जागरूकता, सहानुभूति या इच्छा की कमी को दर्शाता है।
दूसरी ओर दूसरा परिदृश्य बताता है कि स्थानीय निर्वाचित नेता समस्याओं को बनाए रखने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस पाप की गंगा में हाथ धोने का तात्पर्य यह है कि वे न केवल इस मुद्दे से भली भांति अवगत हैं, बल्कि इससे जारी रखने में वे भी भागीदार हैं। अब भगवान ही मालिक है मोकामा के जनता का। जाने कब कृष्ण पैदा होंगे और कलयुग के भ्रष्टाचारियों को अपने सुदर्शन चक्र से संहार करेंगे। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।